नीतीश कुमार की कथनी और करनी में बहुत अंतर नजर आ रहा है। नीतीश कुमार अगर दावा कर रहे हैं कि गठबंधन मजबूत है, तो वो दावा जब हम जमीनी हकीकत जांचने निकलते हैं तो नजर नहीं आता है। अब मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा तो राजद कोटे के मंत्री बढ़ेंगे कैसे? तेजस्वी यादव इस बात से नाराज हैं कि नीतीश कुमार सब कुछ जानते हुए जब भी कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेवारी राजद की ओर ढकेल देते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में मौजूदा सरकार जब बनी थी तो यह स्पष्ट हो गया था कि नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो गए हैं और अब आगे चल के भाजपा से तत्काल कोई साठगांठ वो नहीं करेंगे। लेकिन बीते दिनों आपने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार की बार बार चर्चाएं हुई कि भाजपा से वो संपर्क में है और तेजस्वी यादव को कभी भी झटका दिया जा सकता है। हालांकि दोनों पार्टियां ने इसको लेकर स्पष्ट कर दिया। जहां एक तरफ भाजपा ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ दोबारा वो समझौता नहीं करना चाहते हैं, वहीं नीतीश कुमार ने भी स्पष्ट कर दिया कि वो इस बार मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जो मौजूदा गठबंधन है इसमें भी समस्याएं कम नहीं है। नीतीश कुमार की कथनी और करनी में बहुत अंतर नजर आ रहा है। नीतीश कुमार अगर दावा कर रहे हैं कि गठबंधन मजबूत है, तो वो दावा जब हम जमीनी हकीकत जांचने निकलते हैं तो नजर नहीं आता है। तेजस्वी यादव सरकार का हिस्सा जरूर है, उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके कोटे के मंत्रियों की संख्या भी अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी स्पष्ट समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव इस सरकार में बहुत हाथ पैर मार नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार उनके हर क्रियाकलाप को अपने तरीके से अंडर सर्वेलेंस रखे हुए हैं और सीधी बात अगर कही जाए तो तेजस्वी यादव के ना कुछ कल उनका चल रहा है और ना ही उनके किसी मंत्री का बिहार सरकार में कोई चल रहा है बात। तो आखिर कब तक ये परिस्थितियां रह सकती हैं? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ने इसको लेकर 2025 का साल मुकर्रर कर दिया है कि उससे पहले तेजस्वी की ताजपोशी नहीं होगी। लेकिन राजद इस पूरे मामले पर काफ़ी अग्रेसिव है। जब सरकार बनी थी तो राजद कोटे से सबसे ज़्यादा मंत्री बने थे। 16 मंत्री राजद कोटे के बने थे, 11 जदयू के थे, बाकी जो पार्टियां हैं उनमें डिवाइडेड था। अब 2 मंत्रियों का राजद कोटे से छुट्टी हो चुका है, एक सुधाकर सिंह और दूसरा कार्तिक मास्टर। इन दोनों की छुट्टी के साथ तेजस्वी के A to Z समीकरण पर भी झटका लगता है, क्योंकि एक जो मंत्री थे वो राजपूत कोटे के थे और दूसरे भूमिहार कोटे के। तो ये खबर लगातार सामने आ रही थी कि तेजस्वी समीकरण को पुनः स्थापित करने के लिए, इस समाज में मैसेज भेजने के लिए, अपने इन कोटे के मंत्रियों को पुनः वापस स्थापित करने के लिए नीतीश कुमार से मंत्रिमंडल का आग्रह विस्तार का करा सकते हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार से पूछा भी गया था। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था कि राजद कोटे के कुछ मंत्रियों को बढ़ाना है जो कोटे से मंत्री हटे थे, और ये भी कहा था कि कांग्रेस कोटे के मंत्री को बढ़ाना होगा। हमारी बात इसको लेकर कांग्रेस के नेतृत्व से हुई है। खबर ये आई थी कि अखिलेश सिंह जब अध्यक्ष बने थे बिहार कांग्रेस के, तो उन्होंने नीतीश कुमार से बात की थी और ये आग्रह किया था कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाए। अब जहाँ एक तरफ ये दावा किया गया था, वहीं नीतीश कुमार की तरफ से इस दावे पर मुहर भी लगाई गई थी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि तेजस्वी यादव ने काफ़ी नाराजगी भरे लहजे में मंत्रिमंडल विस्तार से अपने आप को अलग कर लिया है और साथ साथ ये दावा भी किया है कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। अब मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा तो राजद कोटे के मंत्री बढ़ेंगे कैसे? अगर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा तो कांग्रेस कोटे के मंत्री बढ़ेंगे कैसे? और अगर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा तो नीतीश कुमार अपनी बातों से कहीं ना कहीं मुकरते नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर बिहार में ये तेजस्वी और नीतीश कुमार के बयानों में जो विरोधाभास नजर आ रहा है, इसका मुख्य कारण है कि दोनों पार्टियों के बीच कहीं ना कहीं नाराजगी है। नाराजगी किसी एक कारण से नहीं है। दरअसल तेजस्वी यादव इस बात से नाराज हैं कि नीतीश कुमार सब कुछ जानते हुए जब भी कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेवारी राजद की ओर ढकेल देते हैं। राजद कोटे के कोई भी मंत्री अगर कोई बयान देते हैं तो जदयू कोटे के प्रवक्ता लगातार उस पर हमलावर रहते हैं और इसकी वजह से विवाद अंतः महागठबंधन में ही बढ़ता जा रहा है। कई बार तेजस्वी और नीतीश कुमार डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नजर आते हैं। जहाँ एक तरफ देशव्यापी यात्रा पर नीतीश कुमार को निकलना था, वहीं बिहार में वो घूम कर तथाकथित रूप से समय काट रहे हैं, जिससे तेजस्वी यादव उस सीएम की कुर्सी से और दूर होते जा रहे हैं। और इसकी वजह से जदयू के समानांतर जो बिहार में बड़ी पार्टी है राजद, उसमें नाराजगी है। अब दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार के समक्ष जो प्रस्ताव रखे थे अब तक तेजस्वी यादव ने, उन प्रस्तावों की लगातार अनदेखी की गई है। इससे नाराज लेफ्ट की पार्टियों की तरह नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में फिलहाल
किसी को बढ़ाने को लेकर तेजस्वी यादव तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव का कहना है कि यदि जिन मंत्रियों का नाम हम आगे बढ़ाते हैं उन पर भी कल विवाद होता है तो क्या नीतीश जी उनका भी इस्तीफा ले लेंगे। निश्चित तौर पर यह जदयू और राजद के बीच एक ऐसी लकीर खींची जा रही है जिससे दोनों पार्टियों के बीच जो है वो डिफरेंस साफ तौर पर क्रिएट हो जाएगा। इससे घाटा सीधे तौर पर कांग्रेस का भी होता नजर आ रहा है। लेफ्ट की पार्टियां पहले ही सरकार का हिस्सा नहीं है। मांझी जी भी एक मंत्रिमंडल में अपना स्थान बढ़ाने को लगातार लेकर बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन इन सारी चीज़ों पर फिलहाल रोक लग जाता है। तो आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कैसे? देखिए, अगर मंत्रिमंडल में राजद कोटे के मंत्रियों की संख्या बढ़नी है और कांग्रेस के एक मंत्री की संख्या बढ़नी है तो वो अनऑफिशियल तरीके से होगा। बताया जा रहा है कि तेजस्वी किसी भी बड़े तामझाम और मंत्रिमंडल विस्तार के माध्यम से अपने कोटे के मंत्री को बढ़ाने की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि जिन लोगों का नाम वो नीतीश कुमार को पहुंचाए, A to Z समीकरण से वो नाम हो। वो नाम हम आपको लगातार बता चुके हैं। उन नामों को लेकर नीतीश कुमार कोई सोच विचार न करे, बल्कि उन नामों को सीधे तौर पर एक्सेप्ट करके कैबिनेट में जगह दे दें। अब देखना होगा कि इन दोनों के बीच जो विवाद है, जिस लहजे में तेजस्वी यादव ने नकार दिया है कि मंत्रिमंडल विस्तार को, इससे बिहार में कौन सा नया विवाद महागठबंधन में उत्पन्न होता है, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।